Friends, page number 8.130. Exercise of retirement of partners. First MCQs. First, two and fourth. Business of a partnership has to be closed if any one of partners retired. Wrong. False है. एक पार्टनर रिटायर होने से बाकी के पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हैं. Second, at the time of retirement of a partner, no special treatment is required for any reserve appearing in the balance sheet. गलत है. रिजर्व जो बैलेंस शीट में होते हैं वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में क्रेडिट होते हैं. थर्ड, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन द सेम. गलत है. पुराना रेशियो है वही कंटिन्यू रहेगा. एनी पार्टनर वांट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, ही मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. रिटायर होना है तो फर्स्ट डे की वेट करने की जरूरत नहीं है, कभी भी रिटायर हो सकता है, इसीलिए ये गलत है. फॉल्स. Fifth, retiring partner has to forgo his share of goodwill in the firm. देखो, रिटायरिंग पार्टनर इंटाइटल है, फर्गो नहीं है. वो जा रहा है इसीलिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो गुडविल उसको मिलेगी. इंटाइटल है इसीलिए ये फॉल्स. 6, if partner retired in between accounting year, 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म होता था, 30 सितंबर को रिटायर्ड हुआ, he is not entitled to any profit from the date of beginning of the year till the retirement. गलत है. false. क्यों? ड्यूरिंग द ईयर बीच में रिटायर होता है तो 1 अप्रैल से लेके रिटायर होता है तब तक का प्रॉफिट उसको मिलेगा. 7, if firm has taken any joint life policy then it has to be surrendered at the time of retirement. सही बात है. आप जब रिटायर होते हैं कोई भी एक पार्टनर तो सरेंडर वैल्यू से जेएलपी की इफेक्ट कैपिटल में दी जाती है. 8, जेएलपी रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. देखो, जेएलपी रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिखता है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा. क्यों? समझो, जेएलपीआर जेएलपी में जाता है, जेएलपी कहाँ जाता है? कैपिटल में जाता है. इट मींस जेएलपीआर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल. 9, no revaluation account is necessary on the retirement of the partner. फिर पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत नहीं है. ये गलत बात है. रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है, असेट लायबिलिटीज को रिवैल्यू करनी पड़ती है. 10, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर. फिर प्रॉफिट आप कंटिन्यूइंग पार्टनर को देंगे. रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. गलत है. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में मिलेगा, कंटिन्यूइंग को नहीं. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. C, D, E are partner in sharing and profit in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. 1/2, 1/3 and 1/6. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, ये रिपीट हो जाएगा क्या? 3 to 1. डिनोमिनेटर 6, 6, 6 ऐसा लिख सकते हो आप. 3/6, 2/6 and 1/6. डिनोमिनेटर 6 करने के लिए 3 मल्टीप्लाई किया. रेशियो क्या हो गया? 3 to 1. डी रिटायर्ड, बीच वाला गया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा ये 2. 3 and 1 था, लेकिन यहाँ पे आपको नया रेशियो दिया है 3:2. 3:2. रिजर्व 12,000. अबे नए रेशियो में कोई मतलब ही नहीं है. क्यों? रिजर्व 12,000 के कौन ले जाएगा? वो बोला है. तो रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिजर्व ट्रांसफर टू CDE ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. सेकंड, ABC takes a joint life policy. After 5 years, be retired from the firm. Old profit sharing ratio 2 to 1. New ratio equally. They had taken the JLP of 2,50,000. Surrender value 50,000. What will be the treatment in the partner's capital account on receiving the JLP amount? अभी का लाइन इंपॉर्टेंट है. अभी तक तो क्या था? ओल्ड रेशियो दिया था, जेएलपी की सरेंडर वैल्यू दी थी. अब क्या बोला है? joint life premium fully charged to revenue. That means
premium charge to P&L. Method 1. Every year premium to bank, P&L to premium. And at the time of retirement, surrender value rupees 50,000 credited to all partners. Old ratio ABC 20, 20 and 10. 50,000 surrender value है. थर्ड में सेम क्वेश्चन ही है. लास्ट लाइन सिर्फ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर दो. JLP is maintained at surrender value, यानी मेथड 2. यहाँ पे क्या होगा? मेथड 2. JLP बैलेंस शीट में आप सरेंडर वैल्यू से दिखाओगे तो मनी आएगा तो JLP क्लोज हो जाएगा. इसीलिए कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी. नो ट्रीटमेंट इन कैपिटल बिकॉज इन सेकंड मेथड JLP बैलेंस शीट पर डेबिट होता है और मनी आता है तो बैंक टू JLP आपका क्लोज हो जाता है. See the next 4. A, B, C are partners saying profit and loss 2 to 1. On retirement, B, goodwill was valued 30,000. Find the contribution of A to B to compensate B. कौन रिटायर्ड हो रहा है? B. गुडविल कितना है? 30,000. B का शेयर 30,000 into 2/5 कितना होगा? 12,000. कितना होगा? 12,000. What is gaining ratio? 2:1. 2:1. That is the gaining ratio. क्यों? ओल्ड है वही न्यू, ओल्ड है वही गेनिंग. जब नहीं देते हैं तो ओल्ड को ही आपको गेनिंग ट्रीट करना पड़ेगा. यहाँ आपका शेयर है 2/5 यानी 12,000. गेनिंग रेशियो है 2:1 यानी 8,000 and 4,000. 8,000 and 4,000. Let me see fifth. A, B, C were partners in the firm saying ratio 2 to 1. Respectively, capital account of 50,000 for A and B. 50,000 कैपिटल दोनों का है. A का भी 50, B का भी 50,000. B declared to be retired from the firm. B retired हो रहा है. रिजर्व की बैलेंस है 15,000. 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. B का से क्या है? 2 to 1 में 2 है इसीलिए 6,000. 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करो. गुडविल 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करो 2 to 1 में तो 2 का से कितना आएगा? 12,000. प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन 7,050. 2/5. 2/5. 2820 टोटल हो जाएगा 70820. 6. Let me see MCQ 6. Attention here. ABC are partners saying profit and loss ratio 3:2:1. ABC are partners saying ratio 3:2:1. She retired on the decided date. Goodwill of the firm 60,000. Find the amount payable to retiring partner due to गुडविल. वेरी सिंपल. टोटल गुडविल दे दिया है. सी रिटायर्ड हो रहा है 1/6 उसका शेयर है 10,000 रुपीज. 10,000 रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है. ABC were partners saying profit and loss in a ratio 3:1. A retires and goodwill of the firm to be valued 24,000. What will be the treatment of the goodwill? कौन रिटायर्ड हो रहा है? A. गुडविल कितनी है? 24,000. A का 3/6 करके शेयर फाइंड करो 12,000. ये 12,000 आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में इफेक्ट देना है. A क्रेडिट आएगा, B डेबिट, C डेबिट. 8, 4 and 12. लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है. Adjust the partners capital account in gaining or sacrificing ratio. इसीलिए एग्जिस्टिंग पार्टनर गेनिंग है. B डेबिट 8, C डेबिट 4, 2A 12,000. आंसर में इतना ही देना है. गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कैपिटल में आप इफेक्ट दोगे. 8 is very good question. ABC is saying profit and loss in the proportion of the capital. P&L कौन से रेशियो में है? कैपिटल रेशियो. कैपिटल कितनी है? 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. कैपिटल कितनी है? 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. A डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम B. देखो फॉर्म में से रिटायर्ड हो रहा है.
B and C share the future profits equally. हेलो, यहाँ पे 2-3-2 है, BC का 1:1. ओल्ड रेशियो दिया है 2-3-2. सर दिया तो नहीं है, कैपिटल रेशियो में बोला है ना. कैपिटल तो दिया है कि नहीं, 2 लाख 3 लाख 2 लाख, तो वही तो अप्लाई होगा. 2 लाख 3 लाख एंड 2 लाख. नया 1:1. गेनिंग में न्यू माइनस ओल्ड. न्यू 0, 1/2 1/2. ओल्ड 2/7 3/7 3 2/7. यहाँ पे सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट, सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट. 1,40,000 टोटल है, उसका 2/7 करो तो ए का कैपिटल आएगा 40,000, ए का गुडविल पोर्शन आएगा 40,000. 1,40,000 मल्टीप्लाई 2/7. ये 40,000 को 1:3 में बी एंड सी में दे दो, 10,000 and 30,000. Friends, see the practical question 1, page number 8.132. On 31st March 2020, balance sheet of Messrs. Ram, Rahul, Rohit sharing profit and loss in proportion of their capital. Capital is given 3, 2 and 1 lakh. हमारा पीएल रेशियो भी क्या होगा, 3, 2 and 1. 3, 2 and 1. Next. Sundry creditors 2 lakh. Land and building, machinery, clothing stock, debtors, cash and bank. On 31st March 2020, Ram decided to retire from the firm. कौन रिटायर्ड हो रहा है, राम. 3/6 यानी 1/2, both are same. Remaining partners decided to carry on. It was agreed to revalue the assets and liabilities on that date on the following basis. Land and building by appreciated 30%. Land and building by appreciated 30%. 2 lakh था, 60,000 credit and 2 lakh 60,000. 2 lakh 60,000. Next, machinery to be depreciated by 20%. Machinery depreciated, machinery 2 lakh है, machinery depreciated हो रहा है 20%, 40,000 and 1 lakh 60,000. 40,000 and 1 lakh 60,000. Closing stock to be valued at 80,000. Closing stock हमें करना है 80,000. हमारे पास था 1 lakh, हमारे पास था 1 lakh. Debtors 2 lakh है, provision for doubtful debt 5%. 10,000 less 1 lakh 90,000. 1 lakh 90,000. All credit balances of the creditors 10,000 written off. 10,000 creditors की वैल्यू कम करो. 2 lakh में से 10,000 लेस करो. 10,000 लेस करो. It will be 1 lakh 90,000. It will be 1 lakh 90,000 creditors. 1 lakh 90,000 रहेगा. यहाँ पे 10,000 हमने इनकम होगी क्योंकि लाइबिलिटीज पे नहीं करनी है. Joint life policy surrender and amount received will be 60,000. Joint life policy 60,000 credit and cash and bank account में 60,000 debit. Goodwill of the value 1 lakh 80,000. Goodwill adjust to the Rahul and Rohit capital. Future ratio equally. No goodwill account to be raised. 1 lakh 80,000 है. राम का शेयर 3/6 यानी 1/2 यानी 90,000. नया रेशियो है आपका 1/2 1/2. ओल्ड रेशियो है आपका 3:2 यानी ये हुआ 2/6 and 1/6. गेनिंग रेशियो आएगा 1/2. आप फिर से करोगे बी एंड सी 1/2 1/2. 2/6 लिखोगे एंड 1/6 लिखोगे. आंसर आपका सिमिलरली आएगा. एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1/6, तो ये आएगा आपका 2/6 यानी आएगा 1:2. 1:2. राम क्रेडिट, राहुल and रोहित डेबिट 30, 60 and 90. 30, 60 and 90. इफेक्ट देखिए, राम का सेपरेट कैपिटल बनाना है, वर्किंग नोट में बनाना है क्योंकि आपको बोला ही है कि राम का वर्किंग नोट में बनाओ. उसका मतलब आपसे मांगा 2 अकाउंट है. कैपिटल के 2 अकाउंट आपके पास मांगे हैं. वो 2 है राहुल एंड रोहित. राहुल एंड रोहित. राहुल एंड
देखो क्वेश्चन में राहुल ने रोहित के कैपिटल अकाउंट बनाया है, राम का कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट पे बनाया है, इसलिए 60,000 हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। सामने 30 और 60 गुडविल, ये पोर्शन है किसका है, गुडविल है। डबल एंट्री से करो, यहाँ पे क्रेडिट 90, यहाँ पे 30 60 डेबिट। टोटल कैपिटल आपको सेम ही रखना है, यानी इक्वल रेशियो नया है, 3 लाख एंड 3 लाख आपको रखना है। डिफरेंस से वो केस में लेके आएंगे और लेके जाएंगे, ऐसा आपको बोला है। 9th में बोला है आपको प्रॉफिट, हेलो राम का अमाउंट ड्यू है 50% लोन में ले जाओ, 50% इमीडिएटली पे करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ आप, राहुल रोहित का लोन कैपिटल अकाउंट बनाओ, राम का लोन अकाउंट बनाओ, कैश बैंक बनाओ। एंड आपको बैलेंस शीट भी बोला है, बैलेंस शीट भी बोला है, इसका मतलब ये सब वर्किंग नोट है, ये पार्ट ऑफ ट्रांसफर है। सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन की सब इफेक्ट आ गई, तो 60,000 30 20 एंड 10, 20 10 यहाँ पे आएगा और 30,000 यहाँ पे आएगा। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख वो यहाँ पे आएगा। अभी इसका अकाउंट क्लोज करो, कितना देना है आपको 420, 210 केस में दो, 210 लोन में ले जाओ। देखो 210 लोन में ले आए, कैरी फॉरवर्ड किया और यहाँ पे लिख दिया। टोटल अकाउंट बनाने का बोला इसलिए बनाना है, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी 2,10,000 का इफेक्ट केस में देखो, राम है उसको हमने पेमेंट किया है, राम को हमने पेमेंट किया है, राम के अकाउंट के सेकंड इफेक्ट आ गई, एक लोन में लिया और दूसरा केस में पेमेंट किया। अभी आप पार्टनर्स कैपिटल देखिए, रोहित, राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित। बैलेंस इक्विटी क्या है, कैश एंड बैंक। बैलेंस इक्विटी क्या है, कैश एंड बैंक। 1,10,000 एंड 2,50,000, 1,10,000 एंड 2,50,000। केस अकाउंट में देखिए 1,10,000 2,50,000 दोनों लेके आए। Your opening will be 1 lakh given, closing is the balancing figure, transfer to balance sheet, transfer to balance sheet। balance sheet का टोटल करो तो आपका आंसर 10 lakh हो जाएगा। ABC are partners, answer to यानी पेज नंबर 8.132 न्यू मटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है। रीड द क्वेश्चन। ABC पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च कर दो, करेक्शन कर दो, फेब लिखा है ना, 31 मार्च 2020 वेरियस अंडर। ABC कैपिटल 151 लाख एंड 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 40,000, नो चेंज, बैलेंस शीट में इट इज। फिक्चर स्टॉक डेटर्स केस दिया हुआ है, केस का ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। ए ऑन अकाउंट ऑफ हिज इल हेल्थ, ए बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मुझे रिटायर होना है। ए रिटायरमेंट एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड ऑन 31 मार्च 2020, रिटायरमेंट का ईयर एंड पे हो रहा है। टर्म्स ऑफ व्हिच आर इज अंडर, अभी लास्ट ईयर है जिसका अभी ईयर खत्म हो गया है बिफोर रिटायरमेंट का, 31 मार्च 2020 के ईयर की बात है। तब हमारा प्रॉफिट था 42,000, उसको रीओपन करना है। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, P&L टू कैपिटल, प्रॉफिट कैपिटल में क्रेडिट होता है, प्रॉफिट कैपिटल में क्रेडिट होता है। रीओपन करेंगे तो प्रॉफिट कैपिटल में डेबिट होगा, यानी रिवर्स करो, कैपिटल टू P&L 42,000 3 to 1 में, 3 to 1 में, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। बाद में 6,000 बी को बोनस देना है, 6 को 20,000 बोनस दिया है। P&L एडजस्टमेंट आपका है वो डेबिट होगा एंड 20 अकाउंट क्रेडिट, 20 अकाउंट क्रेडिट। इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क व्हिच इज डिवोल्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस वाज टू बी रिवाइज्ड, रेशियो 2:3:1, रेशियो 2 3 and 1, 2 3 and 1। तो आपको 2 3 1 में ये प्रॉफिट फिर से दे देना है, यानी चेंज इन रेशियो का 1 क्वेश्चन, चेंज इन रेशियो का 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, छोटा छोटा ही। सबसे पहले क्या किया, कैपिटल का रिवर्स किया, यानी प्रॉफिट आपने क्रिएट किया, कैपिटल टू प्रॉफिट, कैपिटल टू प्रॉफिट, जो अर्लियर रेशियो था उसी रेशियो में रिवर्स किया। क्यों, पहले इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 42,000 इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसको रिवर्स किया, कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट 3 to 1 में। बाद में बोनस दिया और बाद में 2 3 1 में बोला था, इसलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया।
गुडविल इज वैल्यू 2 years परचेस ऑफ सिंपल अंडरलाइन इंक्रीजिंग ट्रेड, लेकिन बोला है इंक्रीजिंग ट्रेड है, लेकिन बोला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 years 16 17 18 19 20, ये 5 year का प्रॉफिट का टोटल करो 1,40,000 डिवाइड 5 एंड मल्टीप्लाई 2 years यानी 56,000 गुडविल। Fixtures are to be valued 39,800। देखो फिक्चर 30,000 थे, 9,800, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, 2% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट देखिए 90,000 का 2% यानी 1,800 एंड 1,800, डिफरेंस क्या बचा 8,000। कौन से रेशियो में जाएगा 8,000 2 3 1 231 में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिवेल्यूएशन का प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है डिवेल्यूएशन 2 3 एंड 1। अभी पुराना भूल जाओ, आपका 1-4 से जो पार्टनरशिप हो रहा है उसमें 2 3 1 ही आएगा। क्यों 1-4 19 पे रेशियो चेंज हो गया था, इसीलिए तो ये रिवर्स किया। इसीलिए आपको 2 3 1 में डिवेल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। B and C agree that to continue the partnership, so sharing profit and loss 3:1। क्या होगा 3:1 यानी 3/4 and 1/4, 3:1। Decided to retain the fixtures in the books revised value। Fixtures को नई वैल्यू से ही दिखाना है। कौन सी what is provision for doubtful debt 6%, 6% पहले 2% तो था, पहले 2% था, अभी उसका ही 4% करना है। 80 का 2 यहाँ और 4% नई फॉर्म कर रही है। देखो क्या बोला है आपको, रिवाइज वैल्यू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6%, यानी 2 था अभी 4 करना है, तो 4 है वो आप कैसे करोगे 3:1 में क्रिएट, 3:1 में क्रिएट करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे, तो 3:1 में आपको लिखना चाहिए। तो उसका आपका वैल्यू आएगा 3600। 3:1 में करोगे तो वैल्यू आएगी 2700 एंड 900। 2700 एंड 900 आपको कैपिटल में, नई कैपिटल में लिखना है। नई कैपिटल नहीं बनाया है तो इसके साथ आप लिख सकते हो प्रोविजन है 4%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4%, 2700 एंड 900 डिवाइस है, याद रखो भूलना मत। पहले कितना था 2%, अब कितना करना है 6%, तो 4% का इफेक्ट यहाँ देने का रह न जाए, आपको उसी कैपिटल में इसकी इफेक्ट देना है, तो यहाँ का टोटल मैच होगा। लेट मी सी करना है, रेशियो 3 and 1 है, कैपिटल लिख दो, रेशियो 3:1 है। वही बैलेंस शीट में भी कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होगा, वही बैलेंस शीट में भी कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होगा, स्टॉक एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। केस आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंट लाइन देखो, ए को पेमेंट कौन कर रहा है डी एडजस्टमेंट में, बॉम्बे बी पे कर रहा है, तो बी क्रेडिट ए डेबिट, बी क्रेडिट ए डेबिट। अभी दोनों के लेजर क्लोज करो, बी एंड सी डिफरेंस केस में ले जाओ। अभी सी केस लेके आ रहा है एंड बी को पे करना पड़ता है। ये क्लोजिंग बैलेंस 45,600 और बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगी। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले कैपिटल को रिवाइज करके प्रॉफिट क्रिएट करना है। आपने यहाँ पे 3:1 में कैपिटल डेबिट करके P&L क्रेडिट किया, 6,000 का बोनस देके ये जो डिफरेंस आया वो आपने यहाँ पे 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिक्चर्स का इंक्रीज लिखा, प्रोविजन का 2% का इफेक्ट लिखा, 8,000 2:3:1 में आप ले गए। ओल्ड माइनस न्यू किया आपने, न्यू 3/4 1/4, न्यू माइनस ओल्ड आया, वो पॉजिटिव है, वो गेनिंग है। गेनिंग बी एंड सी आपने डेबिट किया होगा एंड ए को आपने क्रेडिट किया होगा गुडविल, ये है इफेक्ट गुडविल की है। आपका टोटल जो गुडविल है 1,40,000 2/5 करोगे और इस रेशियो में आप गुडविल को भी इफेक्ट देना है। एंड आफ्टरवर्ड्स क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है,
एनक्लोजिंग कैपिटल को आप लिख के बैलेंसिंग फिगर बैंक है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स रिमेंबर दैट वेरी लेंथी क्वेश्चन, 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल सामने रखना है, पहले से वीडियो सुनना है। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।